फ्रेंड, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये जो कंपोनेंट है सर्किट में और मेरे हाथ में जो कंपोनेंट है, क्या दोनों एक है? तो फ्रेंड, आप गलत है। अगर आप ये कहते हैं कि दोनों एक है तो फ्रेंड ये दोनों अलग है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये आपका जेनर आउट क्या करता है? एक पर्टिकुलर वोल्टेज को ही जाने देता है, मतलब वोल्टेज कन्वर्ट करने के काम में आता है। फ्रेंड, ये क्या है? ये आपका 4148 डायोड है। और फ्रेंड, बहुत से लोगों को एक दिक्कत होता है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो में बहुत से भाई ने कमेंट किया था, और भी बहुत सारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि जो 4148 डायोड होता है उसका आखिर सर्किट में काम क्या होता है, उसको क्यों लगाया जाता है। तो ये चीज बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता है। यूज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो आपका 4148 डायोड होता है वो होता किस लिए, उसका काम क्या होता है सर्किट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये बताने से पहले कि जो 4148 डायोड होता है 4148, इसके आगे आपका 1N या IN कोड लगा होता है। इसका सर्किट में क्या काम होता है, क्या कार्य होता है, आपको एक चीज बता दे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि सर्किट में जो कंपोनेंट है वो 4148 डायोड है या आपका जेना डायोड है। तो फ्रेंड, इसको पता करना एकदम आसान है। और अगर आपके हाथ में वो कंपोनेंट है तो आपको देखना है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 4148 लिखा हो तो आपका 4148 डायोड है। अगर उसके ऊपर लिखा है 4.2, 5.1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो आप समझिए वो वोल्टेज का डायोड है। कितने वोल्ट का है? 4.2, मतलब 4.2 वोल्टेज है। तो ये तो अलग चीज है। लेकिन अगर आपका सर्किट में लगा है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका कौन जेना डायोड है, कौन आपका 4148 डायोड है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ 3 4 लगे हुए हैं और यहाँ एक लगा हुआ है। अब फ्रेंड, आप कमेंट कीजिए कौन सा जेना डायोड है, कौन सा आपका 4148 डायोड है। ये आपका पहला नंबर इसको मानते हैं, इसको दूसरा नंबर। चलिए वोट कर, तो चलिए आप कमेंट में बताइए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, ये आपका जेना डायोड है, ये आपका 4148 डायोड। अब कैसे मैंने बताया, मैंने देखा नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आप इस डायोड के पास देखिएगा तो Z1 लिखा हुआ है। जेड का मतलब क्या होता है? जनरल। और इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? D12, D11, D10, D9। अगर डी लिखा हुआ है तो आपका 4148 डायोड हो सकता है या आपका नॉर्मल डायोड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का लगा हुआ तो आपका 4148 डायोड है। तो ये तो आप समझ गए कैसे पहचानना है कि कौन सा जेना डायोड है, कौन सा 4148 डायोड है। अब चलिए बताते हैं कि ये सर्किट में आखिर करता क्या है। तो फिर जैसे जो आपका जेना डायोड होता है, ZD लिख देता हूँ मैं यहाँ। जो आपका जेना डायोड होता है क्या करता है आपको पता है? वोल्टेज को कम करता है। अगर आपको 12 वोल्ट है आपके पास, लेकिन आपको 6 वोल्ट चाहिए तो रेजिस्टेंस की मदद से और जेना डायोड की मदद से वोल्टेज को कम कर दिया जाता है। लेकिन जो आपका 4148 डायोड होता है, जो आपका 4148 डायोड होता है, ये आपका ऐसा कुछ भी नहीं करता है। फ्रेंड, ये भी एक तरह का वही चीज होता है, आपका नॉर्मल डायोड होता है। एक तरफ से वोल्टेज को, करंट को जाने देता है, दूसरी तरफ से करंट को नहीं आने देता है। तो फ्रेंड, अब जो नॉर्मल डायोड होता है काले रंग के इस तरह के, और इसमें क्या अंतर आ गया? तो सबसे पहला अंतर फ्रेंड, जो आपका नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड होता है वो आपका हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर का होता है। लेकिन जो 4148 डायोड होते हैं वो लो वोल्टेज 100 वोल्ट का होता है। और एम्पियर की बात करें तो 150 से लेके मात्र 350 मिली एम्पियर का होता है। तो पहला डिफरेंस तो आपका ये हो गया नॉर्मल डायोड और 4148 डायोड में। अब सबसे बड़ा डिफरेंस, फिर जो आपका नॉर्मल डायोड होता है IN 405408, वो आपका लो फ्रीक्वेंसी का होता है। लेकिन जो 4148 डायोड होते हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, इसको फास्ट स्विचिंग सिग्नल डायोड भी कहा जाता है। अब चलिए बताते हैं कि जो आपका 4148 डायोड होता है वो सर्किट में काम क्या करता है, क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ आते हैं। तो जैसे फ्रेंड आपका आईसी है, आपको पता है आईसी से जो सिग्नल होता है हर जगह जाता है, आपके ट्रांजिस्टर पे भी जाता है। तो ट्रांजिस्टर जैसे आपका ये एमीटर पॉइंट है, तो आपको पता है जो ये आईसी का सिग्नल यहाँ एमीटर पे जाएगा। अब फ्रेंड, अगर इसके बीच में 4148 डायोड को लगा दिया जाए तो जो आईसी से सिग्नल आ रहा है उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड में आपके ट्रांजिस्टर को ये भेज देता है। तो फ्रेंड, बेसिकली जो आपका 4148 डायोड यही करता है, आपकी आईसी के सिग्नल को ट्रांजिस्टर तक जल्दी पहुंचाने का काम करता है।
और से फ्रेंड ज्यादातर ये जो डायोड है आपका BC 547 में लगता है और 548 में लगता है। तो फ्रेंड आप समझ गए जो आपका 148 डायोड है वो सर्किट में क्या करता है, तो IC की सिग्नल को ट्रांजिस्टर में जल्दी पहुंचाता है, इसलिए फ्रेंड इसका फास्ट स्विचिंग सिग्नल डायोड नाम है। फ्रेंड आप समझ गए जो आपका 4148 डायोड है सर्किट में आखिर करता क्या है, तो सर्किट में यही करता है। तो फ्रेंड यही चीज बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि जो 4148 डायोड है वो सर्किट में करता क्या है। और एक और सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है, क्या इसकी जगह एक नॉर्मल डायोड लगाया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह हाई फ्रीक्वेंसी का होता है और जो आपका नॉर्मल डायोड तो आपके लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।